जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी हर पल नए चैलेंजेस को फेस करती है और यदि हम सक्सेसफुली चैलेंजेस को फेस करते हैं तो डेफिनेटली अपनी मंजिल को पा लेते हैं। अपनी मंजिल को पाने में हमारे साथ और भी कई लोगों का बहुत हाथ होता है, जो हमारे साथ चलते हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं, सारथी। हमें यहाँ ये देखना है कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारे आसपास लोग हैं या जिनसे हम सलाह लेते हैं या हमारे जो मेंटोर हैं वो कैसे हैं, वो हमें आगे बढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, चैलेंजेस को फेस करने में हमें सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वे हमारे को डिमोटिवेट कर रहे हैं, हमारा मनोबल गिरा रहे हैं। ये हमें चेक करना होगा, ये हमें खुद ही इसको एनालिसिस करना होगा। अगर इस बात को और क्लियर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप महाभारत के एक प्रसंग को ध्यान में रखिए कि कैसे कर्ण और अर्जुन, जबकि दोनों ही महान धनुर्धर थे, महान बलशाली थे, लेकिन कर्ण को पराजय मिली, हार मिली, मृत्यु को प्राप्त हुए और अर्जुन को विजय मिली, जीते वो। उन्होंने उस युद्ध को विन किया। इस रिजल्ट में उनके सारथी यानी उनके रथ को चलाने वाले, उनको राह दिखाने वाले ने बहुत अहम रोल निभाया। कर्ण के सारथी थे महाराज शल्य, जो कि कर्ण को हर पल हर क्षण डिमोटिवेट करते रहते थे, उसका मनोबल गिराते रहते थे। जब भी कर्ण को एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती, उसका मनोबल कोई ऐसा हो कि जो इसके मनोबल को बढ़ाए, उस क्षण महाराज शल्य कर्ण को सूतपुत्र कहकर और भी कई ऐसी संज्ञाएं देकर कर्ण का मनोबल गिराया करते थे। कर्ण के मानसिक स्तर को गिरा रहे थे, कर्ण के साथ मनोबल वाला युद्ध कर रहे थे, मानसिक रूप से युद्ध कर रहे थे और कर्ण बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाता था इन बातों को सुनकर। वहीं दूसरी ओर कृष्ण के गाइडेंस की वजह से, जो कृष्ण से सारथी थे अर्जुन के, और कृष्ण की गाइडेंस, कृष्ण की सलाह ने बहुत अहम रोल प्ले किया अर्जुन को विजय दिलवाने में, अर्जुन की जीत में। जब भी अर्जुन कभी उनका मोरल डाउन होता, एक बार तो ऐसा प्रसंग आया कि अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में मेरे सारे अपने रिश्तेदारी तो हैं, मेरे पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, सारे अपने रिश्तेदारी ही तो हैं। अर्जुन ने उस टाइम पर अस्त्र शस्त्र त्याग देने का सोचा, लेकिन अर्जुन के सारथी कृष्ण ने उस टाइम पर अर्जुन का मनोबल बढ़ाया। इतना ही नहीं, अर्जुन को अर्जुन के फर्ज का याद दिलाया, उनके कर्तव्यों को याद कराया और अर्जुन को जब यह एहसास हुआ कि अत्याचारी सिर्फ अत्याचारी होता है, वो रिश्तेदार कभी नहीं होता है, ये सब ज्ञान दिया उन्हें उनके सारथी कृष्ण ने। और इतना अच्छा मार्गदर्शक जिसका हो,
इतना अच्छा सलाहकार जिसका हो, विजय तो उसको मिलनी ही मिलनी है। आप इसी से अपनी ज़िंदगी को कोरिलेट करके देखिए कि आपकी ज़िंदगी में जो सलाहकार हैं, जो आपके आसपास हैं, क्या वो आपकी ज़िंदगी में कृष्ण का रोल प्ले कर रहे हैं, आपके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, आप जब भी डाउन होते हैं आपके मनोबल को उठाते हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं? सोचिए। या फिर वो लोग कर्ण के सारथी महाराज शल्य जैसे हैं, जो आप थोड़ा सा भी उठते हैं तो आपको मानसिक चोट पहुंचाते हैं, मानसिक चोट कर कर के आपको डाउन 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 कर रहे हैं, और आपको कई बार पता भी नहीं लगता कि आपके ऊपर मानसिक प्रहार हो रहा है, आपको मानसिक चोट पहुंचाई जा रही है ज़बान से मीठा बोल के, लेकिन ऐसे ट्रिक यूज़ की जा रही है जिससे आपका मनोबल डाउन होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है, और आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपके साथ हो क्या रहा है। ये राइट टाइम है, आप इस चीज़ को एनालिसिस कीजिए कि आपके जो सलाहकार हैं, आपकी ज़िंदगी में जो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपकी ज़िंदगी में कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं। कर्ण के सारथी महाराज शल्य वाला या अर्जुन के सारथी कृष्ण वाला। और यदि आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको अपने सारथी बदल देने चाहिए, तो इसमें आपको देर बिल्कुल नहीं करनी है और अपने इस काम को इसी क्षण कर डालना है, क्योंकि कहते हैं ना, कार्य में विलंब करना उचित नहीं है। तो आज इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और मिलते हैं किसी नई चर्चा में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।